भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा 17 दिसंबर को राज्यसभा में जिस प्रकार से अंबेडकर जी के विरोध में आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया गया है, ये निश्चित रूप से सिर्फ सरकार और संसद के लिए आपत्ति नहीं है, इस पर देश की जनता को आपत्ति है और ये देश की जनता का अपमान है। तो हम कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि अमित शाह अविलंब गृह मंत्री से इस्तीफा दे और देश की जो जनता है उससे माफी मांगे, क्योंकि जब तक अमित शाह देश की जनता से माफी नहीं मांगता है, क्योंकि ये सरकार जो तानाशाही हिटलर और तुगल की सरकार है। सभा में अमित शाह ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है और वो पूरे देश की जनता उससे आहत है कि चूंकि आपने गरीबों को हक दिया, दलितों को हक दिया, अकलियत को हक दिया, सभी वर्ग के लोगों को संविधान का एक पार्ट दिया और आज उस संविधान पे खतरा है। 17 दिसंबर को राज्यसभा में देश के गृह मंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा 17 दिसंबर को राज्यसभा में जिस प्रकार से अंबेडकर जी के विरोध में आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया गया है, ये निश्चित रूप से सिर्फ सरकार और संसद के लिए आपत्ति नहीं है, इस पर देश की जनता को आपत्ति है और ये देश की जनता का अपमान है। तो हम कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि अमित शाह अविलंब गृह मंत्री से इस्तीफा दे और देश की जो जनता है उससे माफी मांगे, क्योंकि जब तक अमित शाह देश की जनता से माफी नहीं मांगता है, क्योंकि ये सरकार जो तानाशाही हिटलर और तुगल की सरकार है वो हमेशा से संविधान का अपमान करती आ रही है, हमेशा से लोकतंत्र की गला घोटने का काम कर रही है। कभी संविधान के नाम पे, कभी अंबेडकर जी के नाम पे अनाप शनाप बोलकर देश की जनता को गुमराह करती है और देश की गांव गरीब गुरबा शोषित दलित वंचित की जो आवाज भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, आज उनका भी अपमान करके देश की जनता का अपमान किया है, ये सारे देश का अपमान है। इसीलिए हम अमित शाह को देश की जनता से माफी मांगने से कम पर कुछ नहीं रुकेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन आने वाले समय में होगी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो संविधान, जिसने देश को संविधान दिया है, जिसने देश की लोकतंत्र की रक्षा करने की संकल्प दिया है, वह एक उस संकल्प के विरुद्ध यदि एक कुचक्र रचा जा रहा है तो हम देश की जनता उसे माफ नहीं करेंगे। क्लियर कंसेप्ट है। बिहार कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर आज प्रत्येक जिला में कांग्रेस पार्टी ने जो राज्यसभा में अमित शाह ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है और वो पूरे देश की जनता उससे आहत है कि चूंकि आपने गरीबों को हक दिया, दलितों को हक दिया, अकलियत को हक दिया, सभी वर्ग के लोगों को संविधान का एक पार्ट दिया और आज उस संविधान पे खतरा है। ये आरएसएस, शिवसेना, आरएसएस और क्या कहते हैं संघ, इनके लोग की मानसिकता के आधार पर अमित शाह ने जो ये काम किया है, इस काम के विरोध में आज मधुबनी कांग्रेस जिला मुख्यालय से विरोध प्रदर्शन निकाला गया है और इस प्रदर्शन का साफ मतलब है कि देश की जनता से अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। जो लोग संविधान निर्माता का अपमान करेगा उसको इस देश की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो रहेगा नहीं जाएगा और अपमान बाबा भीमराव अंबेडकर का कोई नहीं सह सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी है, वो अपमान न सह नहीं सकता। इसलिए अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। देखिए, पर कल परसों जो हुआ है पार्लियामेंट में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया, यह देश सहन नहीं कर सकता है और न करेगा। तो मेरा कहना है कि आपने जो यह कहा
कि बाबा साहब का नाम लेकर के, तो यह देश कब तक यह सहता रहेगा। और देश के लिए हमारे जिला कांग्रेस या कांग्रेस, देश के कांग्रेस, सभी हम लोग एकजुट होकर के इस तानाशाही निरंकुश शासक का हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये नहीं हटेगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। जय बाबा, जय देखिए, भीम। परसों जो सदन में देश के गृह मंत्री के द्वारा जो बयान आया हुआ है, वो असली चरित्र एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। चरित्र का पर्दाफाश होता है। तो लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो भाजपा का सोच है, जो शुरू से हमारे कांग्रेस नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते आए हैं, जो ये संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, तो वो उसकी आवाज़ परसों लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह के द्वारा भले ही जैसे भी हो निकल गया। तो पूरे देशवासी के समक्ष इस लुटेरा और भगौरा अब गृह मंत्री को जो है क्षमा याचना मांगना चाहिए और अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब जनता जाग चुकी है। ज्योति झा, प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार कांग्रेस।